हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम फ्रॉक टॉप की कटिंग एंड स्टिचिंग करने वाले हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे कॉटन का फैब्रिक लिया है 2 मीटर। अब हमने फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड में कर लिया है। हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे और ये मैं कॉलर नेक में बना रही हूँ, इसलिए हम बैक का पार्ट 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो अब हम अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसकी लेंथ ली है 14 इंच और बैक का पार्ट मैंने यहाँ पर 15 इंच पर लिया है। शोल्डर के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 7 इंच। आर्म होल भी यहाँ पर मैं 7 इंच पर मार्क कर रही हूँ। इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे और बस्ट है हमारा 8 इंच और हमने यहाँ पर 2 इंच प्लस किया। वेस्ट के लिए यहाँ 7 इंच पर मार्क कर रही हूँ, 2 इंच प्लस किया और अब हम इस तरह से मार्किंग को मिला लेंगे। अब हम आर्म होल की शेप ड्रा करेंगे। ये हमारा बैक आर्म होल है और ये हमारा फ्रंट आर्म होल है। नेक विड्थ में यहाँ पे 3.2 इंच ले रही हूँ। फ्रंट नेक डिप मैं यहाँ पे 3.5 इंच पर ले रही हूँ। हल्का वी शेप देते हुए हम यहाँ पे फ्रंट नेक ड्रॉ करेंगे और हम यहाँ पर 7 इंच पर मार्क करेंगे। तो ये हमारी 7 इंच तक ओपन रहेगी। बैक नेक की डीप हम यहाँ पर 1 इंच ही रखेंगे। ये कॉलर नेक है तो इसमें हम डीप नहीं करेंगे। विड्थ सेम रखेंगे एंड डीप हम 1 इंच पर ही मार्क करेंगे। इस तरह से राउंड में हमने यहाँ पर मार्क कर लिया और 1/2 इंच हम यहाँ पर शोल्डर डाउन कर देंगे यहाँ। तो यहाँ पर हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे एंड हम उसके बाद फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हम यहाँ पर फ्रंट आर्म होल एंड फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे। हमारी दोनों पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। शोल्डर जॉइंट करने के बाद यहाँ पे हमने 2.5 इंच की एक स्ट्रिप ली है, जिसमें हमने कैनवास पेपर से पेस्ट किया है और अब हमने जहाँ 7 इंच पर मार्क लगाया था फ्रंट साइड में, हम वहाँ पर इसको राइट साइड में रखते हुए इस तरह से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हम यहाँ सेंटर में कट लगा देंगे। कट करने के बाद हम इसको इस तरह से अंदर के साइड टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद हम इस पे टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने टॉप स्टिच लगा लिया है और अब हम इस तरह से
फोल्ड करके हम मेजर करेंगे। यहाँ से इस तरह से लेते हुए हम मेजर करेंगे, तो ये हमारा 9 इंच पर कॉलर बनेगा। कॉलर बनाने के लिए हम कैनवास पेपर लेंगे। इसकी लेंथ है 13 इंच, विड्थ है 6 इंच। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके हमने यहाँ पिन अप कर लिया है और अब हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फोल्ड साइड से हम यहाँ पर 3 इंच पर मार्क करेंगे, ओपन साइड से 2 इंच पर, साइड से हमने 1 इंच पर मार्क किया और अब हम इस मार्किंग को इस तरह से मिला लेंगे, तो ये हमारा राउंड में मार्क हो जाएगा। मार्किंग करने के बाद हम यहाँ पर 1 इंच पर इस तरह से अंदर की साइड मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे कॉलर की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम कॉलर की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारा कैनवास पर कॉलर की कटिंग हो गई है और अब हम इसको मेजर कर लेंगे कि ये हमारा जहाँ पर हमारा 9 इंच आ रहा है हम वहाँ से कट कर लेंगे। और हमने इस तरह से इसको फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। बाहर की साइड हम इस तरह से फैब्रिक को एक्स्ट्रा लेते हुए पेस्ट कर लेंगे। स्टिच भी कर सकते हैं, मैं यहाँ ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर लूँगी। इसी तरह से हम एक और फैब्रिक लेंगे, इसे हम इसके ऊपर रखते हुए अंदर के साइड पर स्टिच लगाएंगे और यहाँ पे राउंड शेप देते हुए स्टिच लगाएंगे अंदर के साइड से और थोड़ा सा हम बढ़ाकर रखेंगे इसको बाहर की साइड से। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग हो गई हमारी। अब हम इसको टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद हम इस पे आयरन कर लेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और अब हमने जो थोड़ा सा फैब्रिक को एक्स्ट्रा लिया था हम उसी को इस पे रखते हुए इस तरह से स्टिच लगाएंगे। हम कॉलर राइट साइड से लगाएंगे। इस तरह से अंदर के साइड हमारा कॉलर लग गया है। अब हम इसको अंदर करते हुए अच्छे से हम स्टिच लगाएंगे। ये जो फैब्रिक है इसको हम अंदर की ओर दाबते हुए यहाँ पर स्टिच लगा लेंगे।
ये हमारा कॉलर लग गया है और अब हम कॉलर के ऊपर साइड पर फिनिशिंग देते हुए स्टिच लगा लेंगे। हमने जो अलग से स्ट्रिप लगाई थी उसको हम इस तरह से फोल्ड करते हुए हैंड स्टिच कर लेंगे। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव की लेंथ मैंने यहाँ पे लिया है 17 इंच और अब हम ओपन साइड से 3 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से हम शेप ड्रॉ कर लेंगे। ब्रेस्ट के लिए हम यहाँ पर 6 इंच पर मार्क करेंगे और स्केल की हेल्प से इस तरह से हम मिला लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसे ओपन कर लेंगे और ये राइट साइड अंदर की ओर रखते हुए इस तरह से हम फ्रंट आर्म होल के लिए यहाँ पर मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल के लिए यहाँ पर कट हो गया। इस तरह से हमारी स्लीव की कटिंग हो गई। अब हम इस तरह से स्लीव अटैच कर लेंगे दोनों साइड में। स्लीव अटैच हो गई है हमारी। अब हम इसे इस तरह से रॉन्ग साइड में रखते हुए साइड से स्टिच कर लेंगे दोनों साइड। तो ये हमारा टॉप पार्ट रेडी हो गया है। अब हम बॉटम पार्ट के लिए इस तरह से फैब्रिक लेंगे जिसकी लेंथ मैंने यहाँ पे 18 इंच रखी है एंड विड्थ है इसकी यहाँ 60 इंच। अब हम इस पे छोटे छोटे प्लेट्स डालेंगे इस तरह से। वेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट करते हुए प्लेट्स डाल लेंगे। तो ये हमने प्लेट्स डाल ली है और अब हम इसे इस तरह से जो वन साइड हमारा ओपन है हम इसको भी यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद हम इसको इस तरह से राइट साइड में टर्न करेंगे। तो हम यहाँ पर बॉटम में फोल्ड नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे बॉटम में कन्नी आई हुई है। तो इस तरह से हम टॉप पार्ट को लेंगे और इस तरह से हम दोनों राइट साइड को मिलाते हुए राउंड में स्टिच लगा लेंगे पूरे में। तो ये हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है और ये हमारा फ्रॉक टॉप बनकर रेडी है। और ये इसका फाइनल लुक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।